अंग्रेज नहीं आए थे, कोई कानून नहीं बना था, तो उस वक्त इस प्रॉपर्टी के भी कागज पत्र तैयार हुए थे। ये सवाल सीबीआई ने पूछा है, जो हम पूछ रहे दोस्तों, हम मायूस नहीं है, करेंगे। वहां अल्लाह बैठा है, वहां पर इंशाअल्लाह हमारे भी जो भी करेगा वक्त भाई उधर तो खत्म कर दिया गया। लोगों को ये बताया गया कि ये बिल जो आया है, ये बिल एक मजबूत बिल है, यूनिफाइड, एक्टिफाइड, इम्प्लीमेंटिव, लेकिन ये छलावा है। बिल को कमजोर किया गया। जब वक्त आएगा, मौका मिलेगा, एक एक आर्टिकल से समझाऊंगा, लेकिन कुछ चंद मोटे मोटे आर्टिकल में इसलिए बता रहा हूं कि आज हमारे पढ़े लिखे लोगों के साथ हमने बात किए तो अल्हम्दुलिल्लाह जज्बात ईमानी में रास्ते पे आकर अपनी जान निछावर करने को तैयार है। लेकिन ये मालूम नहीं कि बिल क्या था, एक्ट क्या बना, अमेंडमेंट क्या हुई, इससे हम बेभरोसा बेसाब चंद लोग हैं जो जानते हैं। ऐसे भी लोग हैं, हम ऐसे लोग तैयार भी करना चाहते हैं कि वो हमारे पीछे कोई मोर्चे में आए, कोई रैली में आए और उनसे मीडिया वाला पूछे कि भाई आप यहाँ क्यों आए। तो जो मोदी के फेवर में खवातीन आई थी, उसने कहा कि महंगाई बहुत बढ़ गई थी, यहाँ पर आए। हम नहीं चाहते, हम चाहते हमारा एक एक पल ये समझे कि असल मसला क्या है। जब तक मसला समझ में नहीं आएगा, जज्बात से इसका मुकाबला वक्ती तौर पे होता है और ठंडे दिमाग से इसका मुकाबला दायमी तौर पर। हम उस मिशन को लेके चल रहे हैं, हमारा काम भी वही है। इसको छलावा, इसको मजबूत नहीं किया गया, इसको कमजोर किया गया है। कैसे कमजोर किया गया दोस्तों, कि एक तरफ कहा गया कि इसको हम मजबूत बना रहे हैं और 52 के सेक्शन के अंदर ये कहा गया कि जो अनवेलेबल वारंट निकालकर इस पर केस की जाएगी, जो हरामखोर मुतवल्ली हमारी प्रॉपर्टी को बेच के खा रहे हैं, खुद कर रहे हैं, उनके खिलाफ अनवेलेबल गुनाह खोर किया जाएगा। अमेंडमेंट की जा रही है मजबूत करने के लिए कि आओ बेटा खुद वेलेबल ऑफिस रहे, इसको मजबूत कर दिया। अजी और कहा मुझसे कि लूटो, अब तुमको अरेस्ट भी नहीं होगी, वेलेबल है। आर्टिकल 13 के अंदर समझ लीजिए, 1950 का कानून बना, हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये दस्तूर बनाए। आर्टिकल 13 में लिखा है कि कोई भी हुकूमत ऐसा अमेंडमेंट नहीं करेगी जो इस दस्तूर के फंडामेंटल राइट को उसके ऊपर आ जाए। और इसमें क्या किया इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि अब कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता। 1000 साल तक हुकूमत दी, लेकिन अभी सब शिकायत कर रहे थे ना कि वक्त में गड़बड़ अपन नहीं करे। और आज वो क्या बोल रहा, ये जो गड़बड़ चल रही थी ना, मैं ये खत्म करने के वास्ते आ रहा। क्यों? तो 800,000 साल अपनों को भी हुकूमत मिली थी, लेकिन अपन क्या मामले चाले कर रहे थे, अपन महबूबा की याद में ताजमहल बनाने में लगे थे। मानना, अपनी भी मानना, नहीं समझा, अपनी भी गलती मानना। लेकिन चलो आओ, अब दिमाग में यह है कि अल्लाह ने इन जालिमों के हाथ में क्यों दिया, अल्लाह ने इन कातिलों के हाथ में क्यों दिया, अल्लाह ने इन भावों के हाथ में क्यों दिया। तो आपको याद होगा कि जब आपके और मेरे प्यारे नबी मेराज को जा रहे थे, हजरत जिब्राइल साथ थे, प्यारे नबी ने देखा, क्योंकि मेराज का सफर ही बहुत कुछ दिखाने के लिए अल्लाह ने करवाया था। कुरान कहता है लिनुरियहु मिन आयातिना, कि हम अपने महबूब को हमारी आयतें, हमारी निशानियां दिखाना चाहते हैं। जब नबी देख रहे हैं सातों 4 चीजें छीन ली है, अब ये 5वीं चीज उनके सामने है। उन्होंने मेरे पहले सर से बहुत अच्छी बात की कि उनकी नजर का ये जब आ गया तो फिर उन्होंने हाउस में 8/8/2024 को ये बिल रखा कि हमको 1995 अमेंडमेंट में अमेंडमेंट करना बिल, और उसके लिए उन्होंने
हाउस में दिया। हाउस में विरोधी पक्ष स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो जेपीसी में गया। जेपीसी में जाने के बाद उन्होंने लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 खासदार चुने और 8-8-24 को वो जेपीसी में गया। आपने देखे कि जेपीसी में जाने के बाद जेपीसी में जो 31 लोग थे उसमें विपक्ष के सिर्फ 13 थे और सत्ताधारी पक्ष के 18 थे। इस तरह से ये जेपीसी हुआ। जेपीसी में उन्होंने क्या किया कि जेपीसी की मीटिंग थी बाकायदा। आप लोग डेट पे ख्याल रखो, मीटिंगों पे ख्याल रखो कि 8-8-24 से शुरू हुआ यह सफर। इमीडिएट उन्होंने 36 मीटिंगें दी। 37 मीटिंग में उन्होंने कहा कि अब ये कंप्लीट हो गया, अब अपन इसको अपने जेपीसी के चेयरमैन के माध्यम से लोकसभा हाउस में पेश किया। उसी दरमियान आपने देखा कि उन्होंने ईमेल और इससे हमारे एप्लीकेशन मंगाया कि किसके कुछ सजेशन हो गए, किसके कुछ ऑब्जेक्शन हो गए तो वो भेजो। इस टाइम उन्होंने 25 वर्क बोर्ड से कांटेक्ट किया। 25 वर्क बोर्ड के साथ साथ उन्होंने भारत के 10 बहुत बड़े शहरों में जाके विजिट की। इतना ही नहीं तो उन्होंने हमारे 22